दोस्तों, क्या आप अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो? अगर हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड होने तक आपके पास नॉलेज का वो खजाना होगा जो किसी भी आम इंसान के पास नहीं होता। इस वीडियो में हम 5 बेबी स्टेप्स में गरीब से अमीर होना सीखेंगे। ये वीडियो टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे की एक बुक समरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कंसेप्ट्स को इजीली समझने और वीडियो को इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैं सहायता लूंगा एक फिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर रविकांत जी की। दोस्तों, मिस्टर रविकांत एक मिडिल क्लास आदमी थे जिन्होंने अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 25 साल मिडिल क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से जिए थे। देन सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो अगले कुछ सालों में ही फाइनेंशियली फ्री हो गए। मिस्टर रविकांत एक गवर्नमेंट बैंक एम्प्लॉय थे जहां उनकी सैलरी तो ठीक ठाक थी, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज एंड डिसिप्लिन उन्होंने खुद को लाखों के डेट के नीचे दबा लिया था। हर वीकेंड पे वो अपने दोस्तों के साथ पब्स में पार्टी करने जाया करते जहां वो खुले मन से खर्चा करते। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको जुए और शराब की लत भी लग चुकी थी जो कि सिचुएशन को और वर्स कर रही थी। सोसाइटी को दिखाने के लिए तो उनके पास बहुत कुछ था, जैसे कि लेटेस्ट आईफोन, एक गाड़ी, एक 4 BHK फ्लैट। लेकिन इन सब की EMIs पे करने में जो हालत मिस्टर रविकांत की खराब हो रही थी वो तो बस वही जानते थे। अपनी खराब हालत पे तरस खा के एक दिन उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर कुछ साल और चला तो शायद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए मिस्टर रविकांत ने फाइनेंस का नॉलेज लेना स्टार्ट किया। उन्होंने एक बुक रीड करना स्टार्ट किया विच वाज टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रामसे। इस बुक में बताए 5 बेबी स्टेप्स को उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया, जिससे ना सिर्फ उनके पैसे का बल्कि ओवरऑल लाइफ का टोटल मेकओवर हो गया। एंड नाउ ही इज लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। होप इतना बिल्डअप काफी है आपको ये 5 बेबी स्टेप्स के बारे में एक्साइट करने के लिए। सो दोस्तों, जो फर्स्ट बेबी स्टेप मिस्टर रविकांत ने फॉलो करना स्टार्ट किया था वो था कि उन्होंने डिनाइल में जीना बंद कर दिया। यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनसे कुछ गलतियां हो रही हैं जिस कारण वो अपनी लाइफ में सफर कर रहे हैं। जैसे कि उनको जुए और शराब की लत लग चुकी थी जिसका उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बहुत नुकसान था। लेकिन पहले जब कोई इस बारे में उनके सामने पॉइंट आउट करता तो वो ये कह के टाल देते कि आई एम टोटली फाइन, 1-2 बार पीने से क्या होता है। या फिर वो ऐसा कहते, मैं तो कभी कभार जुआ खेल लेता हूँ। उनके इसी डिनाइल के कारण कब उनका शौक आदत में तब्दील हो गया उनको मालूम भी नहीं चला। ये तो शुक्र था कि समय रहते उन्होंने टोटल मनी मेकओवर बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिसकी मदद से उन्होंने समझा कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। बिना अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किए और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझे अमीर बनना कितना मुश्किल है वो जान गए थे। इसलिए उन्होंने डिनाइल में जीना बंद किया और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके बेबी स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़े, जो है क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इस पॉइंट को जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये 1 से 1.5 मिनट का एक शॉर्ट डिस्कशन रहेगा जो आपके लिए एक लाइफ सेवर साबित हो सकता है। दोस्तों, होता क्या है ना कि हम आम इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं ताकि हमको बेटर रिटर्न्स मिल पाए, लेकिन देन पैसे गवा देने का थॉट बीच में आ जाता है और हम कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। और दोस्तों, सच कहूं तो ऐसा सोचने में कुछ बुराई नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट वाकई ही रिस्की है। स्टॉक मार्केट में इस बात की एश्योरिटी कभी नहीं होती कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, और कई बार लोगों की कैपिटल भी इसमें चली जाती है। दोस्तों, यही सब को मद्देनजर रखते हुए कैपिटल गारंटी प्लान की शुरुआत करी गई है। अगर आप इस बात की एश्योरिटी चाहते हैं कि आपके पैसे ना डूबे और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिले, तो आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे विजिट करके कैपिटल गारंटी प्लान्स को जरूर चेकआउट करना चाहिए। यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज के कैपिटल गारंटी प्लान्स देखने को मिलेंगे जिनमें आपकी कैपिटल 100% सेफ और सिक्योर रहेगी। इवन कुछ कंपनीज तो 200% की कैपिटल गारंटी ऑफर करती हैं। दोस्तों, ब्रीफली मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाना चाहूंगा। कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन एक्चुअल में एक मिक्स है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, जहां आपको इस बात की एश्योरिटी मिलती है कि आपकी पॉलिसी पूरी होने पर आपको एटलीस्ट जो आपने प्रीमियम डाला होगा वो वापस मिल ही जाएगा। साथ ही इसमें आपको मार्केट लिंक रिटर्न्स मिलते हैं जो कि FD और डेट म्यूचुअल फंड से कंपैरेटिवली बेटर होते हैं। टैक्स बेनिफिट भी मिलेंगे अंडर सेक्शन 80C और लाइफ टाइम कवर मिलेगा जो कि 120 टाइम्स होगा इन्वेस्टेड प्रीमियम के, और ये बेनिफिट आपको डे 1 से मिलना ही चालू हो जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10D, जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं रहता। दोस्तों, कैपिटल गारंटी प्लान स्टार्ट होता है मात्र 2100 रुपए पर मंथ से ऑन पॉलिसी बाजार वेबसाइट, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट जरूर से करना। अब दोस्तों, टॉपिक पे वापस आते हैं और जानते हैं बेबी स्टेप नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, जब मिस्टर रविकांत ड्रिंक किया करते थे तब उनके साथ एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से उनको इस बात का एहसास हो गया कि इमरजेंसी फंड कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक रात दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद और शराब के नशे में अच्छे से डूबने के बाद मिस्टर रविकांत ड्राइव करने लगे। वो अपने घर की तरफ रास्ते में चल रहे थे। वो क्योंकि नशे में थे इसलिए वो बार बार गाड़ी पे अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे। ऐसे ही एक बार उनका ध्यान गाड़ी पर से हटा और उनकी गाड़ी सीधा जाके एक डिवाइडर के साथ भिड़ गई। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया।
जहां पता चला कि उनको मेजर इंजरीज आई हैं, जिस कारण उनको 6 महीनों तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। साथ ही हॉस्पिटल का बिल भी 60,000 रुपए बना, जिसे पे करने के लिए उन्हें दोस्तों से कर्ज उठाना पड़ा। इस एक इंसिडेंट के बाद उनको समझ में आया कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी हालात अच्छे से बुरे हो सकते हैं। सो इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। ये तो शुक्र है कि उनकी जॉब गवर्नमेंट बैंक में थी, इसलिए उनको जॉब से निकाला नहीं गया। लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होते तो डेफिनेटली उन्होंने अपनी जॉब लूज कर दी होती और शायद उनको अपने 2 समय के खाने के लिए दूसरों का मोहताज होना पड़ता। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए उन्होंने ऑथर डेव रामसे की एडवाइस मानी, जो कहते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास $1,000 जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इंडियन करेंसी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 80,000 रुपए का इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। देन 80,000 रुपए सेव करने के बाद मिस्टर रविकांत बढ़ते हैं थर्ड बेबी स्टेप की तरफ, जो है डेट स्नोबॉल का इस्तेमाल करना। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मिस्टर रविकांत अपनी बुरी हैबिट्स और फाइनेंशियल नॉलेज ना होने के कारण डेट के नीचे दब चुके थे, जो कि उनकी सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर रहा था। इसलिए अब बारी थी उनके इस डेट से बाहर आने की। वो इतना तो समझ चुके थे कि डेट से बड़ा दुश्मन वेल्थ का और कोई नहीं हो सकता। अगर उनको फाइनेंशियली फ्री होना है तो उनको सबसे पहले डेट फ्री होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बुक में बताए डेट स्नोबॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करना चालू किया। दोस्तों, जैसे एक बर्फ के गोले को अगर पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो वो बर्फ का गोला नीचे आते आते बड़ा होता चला जाता है। वैसे ही अगर आप डेट स्नोबॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करो, छोटे डेट को चुकाना चालू करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, तो आप बड़े लोन को भी इजीली चुका पाओगे। इस इफेक्ट को समझते हुए मिस्टर रविकांत ने अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाई और उन्हें कम से ज्यादा के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे कि उन्होंने अगर किसी फ्रेंड से 50,000 रुपए लिए थे तो उन्होंने उसे सबसे पहले चुकाया। देन उससे बड़ा लोन जो कि था उनका कार लोन, उन्होंने उसे चुकाया। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके मिस्टर रविकांत ने अपने सारे लोन्स चुका दिए और अब उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं था। सो अब बारी थी उनकी नेक्स्ट बेबी स्टेप की तरफ मूव करने की, विच इज हैविंग अ रनवे फंड। अब क्योंकि मिस्टर रविकांत डेट फ्री हो चुके थे, इसलिए उनकी इनकम में से जो हिस्सा डेट चुकाने के लिए जाया करता था, अब वो उसको किसी और अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते थे। सो उन्होंने अगेन ऑथर की एडवाइस मानी एंड एक रनवे फंड बनाना चालू कर दिया। बेसिकली इसमें होता यह है कि मान लो आप किसी मंथ काम नहीं करते हो तो उस मंथ आपके एक्सपेंस का टेक केयर ये रनवे फंड कर लेगा। सो मिस्टर रविकांत ने अपने मंथली एक्सपेंस जैसे कि फूड, क्लॉथ, होम रेंट, कार EMI, फोन बिल, इंटरनेट एक्सेट्रा का एक हिसाब लगाया और उनका मंथली लिविंग एक्सपेंस का अमाउंट आया 20,000 रुपए। सो उन्होंने ऑथर की एडवाइस को मानते हुए इस 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया और जो अमाउंट आया यानी कि 60,000 रुपए, इतने का रनवे फंड उन्होंने जल्दी से जल्दी तैयार करना चालू कर दिया। अब बाई चांस मान लो कि मिस्टर रविकांत के साथ कुछ मिसहैपन हो जाता है, जैसे कि उनकी जॉब चली जाती है, तो एटलीस्ट उनके पास 60,000 रुपए होंगे, जिनसे उनके 3 महीने तो आसानी से निकल जाएंगे। जिस बीच वो कोई नई जॉब कर सकते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक मिस्टर रविकांत अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। उन्होंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और चेंज को अडॉप्ट किया, इमरजेंसी फंड रेडी किया, डेट स्नोबॉल की हेल्प से अपना सारा लोन चुका दिया और रनवे फंड भी तैयार कर लिया। अब दोस्तों बारी है फाइनल बेबी स्टेप की, जो है इन्वेस्ट करो और लाइफ को एंजॉय करो। अब तक की प्रोसेस मिस्टर रविकांत के लिए काफी मुश्किल भरी थी। कई बार उनको इमोशनल ब्रेकडाउन्स का सामना करना पड़ा, कई बार उन्होंने क्विट करने का सोचा, बिकॉज यही 4 बेबी स्टेप्स सबसे टफ थे। लेकिन अब फाइनल स्टेप में मिस्टर रविकांत बस इन्वेस्ट करेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। अब उनके सर पे ना किसी तरह का कर्ज का भार है और ना ही उनको किसी बात का गिल्ट है। वो डाउनसाइड रिस्क के लिए भी रेडी हैं। इसलिए अब बारी है लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने की और एक फुलफिलिंग लाइफ जीने की। सारी लायबिलिटीज से बाहर आने और बुरी आदतों को छोड़ने की वजह से अब मिस्टर रविकांत की सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती थी। वो मंथली 10,000 रुपए सेव कर लिया करते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इस अमाउंट की वो इंडेक्स फंड में मंथली SIP चालू कर देंगे। अब अगर उनको इससे 15% के रिटर्न्स भी मिलते हैं और वो अगले 20 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को चालू रखते हैं तो उनके पास 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसके बाद वो चाहें तो अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले सकते हैं और जो करना उनको सेटिस्फेक्शन देता हो, जिसमें वो खुशी महसूस करते हो, सिर्फ उन्हीं कामों को कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे मिस्टर रविकांत की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। होप दोस्तों आपको ये स्टोरी और ये वीडियो पसंद आई है और आपने आज की इस खास बुक समरी वीडियो से कुछ नया सीखा है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑल्सो दोस्तों कैपिटल गारंटी प्लान को चेकआउट करें, पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है।